नमस्कार दोस्तों। क्या हम और आप या फिर कहे कि पूरी दुनिया या फिर ये पूरा ब्रह्मांड किसी ब्लैक होल के अंदर है? क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? क्या हमारी ये पूरी दुनिया और ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये पूरा का पूरा किसी ब्लैक होल में हम रह रहे हैं? क्या ये सच हो सकता है? दोस्तों, ये वो सवाल है जो आजकल वैज्ञानिकों को अचंभे में डाले हुए है। जी हाँ, सारे रिसर्चर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इस सवाल ने उन सभी लोगों को अचंभे में डाला हुआ है। दोस्तों, बीते दिनों की बात है, नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसी खोज की है जो कि ब्रह्मांड के जो मौजूदा सिद्धांत है उसके बिल्कुल विपरीत है। दोस्तों, वैज्ञानिक इस संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स किसी ब्लैक होल के अंदर तो समाहित नहीं है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की इस खोज ने भौतिकी की परंपरागत समझ को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ऐसी सैकड़ों प्राचीन आकाशगंगाओं का अध्ययन किया है जिनमें से ज्यादातर आकाशगंगाएं एक ही दिशा में घूमती हुई नजर आई। दोस्तों, यहाँ पर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये दर्शाता है कि ये कोई संकेत है कि ब्रह्मांड के शुरुआत में कोई गुप्त व्यवस्था मौजूद थी। और इस खोज ने वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोगों को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया है। दोस्तों, इसे सोशल मीडिया पर लोग ब्लैक होल यूनिवर्स कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं और ब्लैक होल के बारे में सारी जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि ये क्या वैज्ञानिक खोज है, ये किस तरह की वैज्ञानिक खोज है। दोस्तों, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी को फिर से जिंदा कर दिया है, जिसके मुताबिक ये संभावना जताई जा रही है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड किसी ब्लैक होल में मौजूद हो सकता है। दोस्तों, नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 263 यानी 263 आकाश गंगाओं का निरीक्षण किया, उनका स्टडी किया, जिनमें से कुछ आकाश गंगाएं बिग बैंग से कुछ 300 मिलियन साल बाद की है। दोस्तों, ये दूर की आकाश गंगाएं हैं, सबसे दूर की आकाश गंगाएं हैं जिन्हें हमने कभी देखा है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 66% आकाश गंगाएं, इन आकाश गंगाओं में से जिनका रिसर्च किया गया था उनमें से 66% आकाश गंगाएं एक ही दिशा में घूमती हुई नजर आती है रिसर्च में, जबकि बाकी 33% आकाश गंगाएं जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, नॉर्मली वैज्ञानिकों को ये अपेक्षा थी कि आधी आकाश गंगाएं एक दिशा में और आधी आकाशगंगाएं दूसरी दिशा में घूमती हुई दिखाई देगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ब्रह्मांड में कोई पसंदीदा डायरेक्शन हो सकती है, कोई दिशा हो सकती है जो हमारे अब तक के सिद्धांतों को चुनौती दे रही है। दोस्तों, ये खोज इस बात का खंडन करती है कि आकाश गंगाओं की घूमने की दिशा रैंडम होती है। आकाश गंगाओं की घूमने की दिशा रैंडम होती है। ये जो समझ है, ये जो खोज है, इसे ये नई खोज पूरी तरह से खंडित करती है। दोस्तों, अगर बड़ी संख्या में आकाश गंगाएं अगर एक ही दिशा में घूम रही है तो इसका मतलब ये हुआ ये किसी ऐसे फोर्स की तरफ इशारा कर रही है जिसने ब्रह्मांड के बनते वक्त उन्हें प्रभावित किया है। दोस्तों, अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह के पैटर्न के पीछे, आकाश गंगाओं के घूमने के इस तरह के पैटर्न के पीछे क्या वजह हो सकती है। दोस्तों, तो इस रिसर्च का जो नेतृत्व कर रहे वैज्ञानिक है लियोर शामिर, उनके मुताबिक इस पैटर्न के पीछे दो संभावित वजह हो सकती है। पहली संभावना यह है कि ब्रह्मांड जो है वो जन्म से ही घूम रहा है, और यदि ये सही है तो ये ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी के सिद्धांत से मेल खाता है, जो कि कहता है कि पूरा ब्रह्मांड किसी ब्लैक होल के अंदर मौजूद है। और दूसरी संभावना ये हो सकती है कि ये पैटर्न, ये आकाश गंगाओं के घूमने का पैटर्न किसी और खगोलीय घटना का नतीजा हो सकता है।
लेकिन दोस्तों, अगर ब्रह्मांड वास्तव में घूम रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो मौजूदा थ्योरीज है वो अधूरी है। ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी, जिसे श्वार्ट्ज़शील्ड कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं, ये मानती है कि हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर समावित है। और दोस्तों, इस थ्योरी के मुताबिक जैसे ब्लैक होल की एक घटना क्षितिज यानी इवेंट होराइजन होती है, ये घटना होती है, उसी तरह हमारे ब्रह्मांड की भी एक सीमा हो सकती है और इस सीमा से बाहर कुछ भी देख पाना असंभव है, नामुमकिन है, क्योंकि दोस्तों प्रकाश तक वहां से वापस नहीं आ सकता। और दोस्तों, इस थ्योरी का और एक दिलचस्प पहलू ये है कि हर ब्लैक होल के अंदर एक नया बेबी यूनिवर्स भी हो सकता है, ऐसा ये थ्योरी कहती है। और दोस्तों, इस हाइपोथेसिस को पोलिश वैज्ञानिक जो है निकोडेम पॉप्लोस्की, उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, निकोडेम पॉप्लोस्की का कहना है कि जब किसी बड़े तारे का कोर ब्लैक होल में बदलता है, बड़े तारे का कोर जब ब्लैक होल में बदलता है तो इसके अंदर मौजूद पदार्थ एक बिंदु पर पहुंचकर बाउंस कर सकता है। तो इसके अंदर जो पदार्थ मौजूद है वो एक बिंदु पर पहुंचकर बाउंस कर सकता है और उनके मुताबिक ये बाउंस इतनी तेज होती है कि ये एक नए ब्रह्मांड का जन्म का कारण बन सकती है, एक नए ब्रह्मांड के जन्म का कारण बन सकती है। और इस थ्योरी के मुताबिक, पॉप्लोस्की की इस थ्योरी के मुताबिक, हमारा ब्रह्मांड भी किसी बड़े ब्लैक होल के अंदर जन्मा एक बेबी यूनिवर्स हो सकता है। दोस्तों, पॉप्लोस्की के मुताबिक यही बाउंस हमारी बिग बैंग थ्योरी को भी समझा सकता है। और दोस्तों, इसका मतलब ये हो सकता है कि बिग बैंग किसी बड़े ब्लैक होल के अंदर हुए बाउंस का ही नतीजा था। और तीसरा सवाल ये है दोस्तों कि क्या सिर्फ ये एक भ्रम भी हो सकता है? दोस्तों, हर वैज्ञानिक इस विचार से सहमत नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हम जो दिशा देख रहे हैं वो ऑब्जर्वेशनल बायस यानी दृष्टिकोण का भ्रम भी हो सकता है। खुद दोस्तों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टीम ने भी ये कहा है कि ये प्रारंभिक डेटा है और इसे पुष्ट करने के लिए और ज्यादा अध्ययन की जरूरत है। दोस्तों, चौथा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये ब्लैक होल आखिर होता क्या है? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में ब्लैक होल एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वाला स्थान है जहां पर हमारे भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम, जी हाँ, कोई भी नियम काम नहीं करता है। दोस्तों, ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि इससे कोई भी चीज नहीं बच सकती है। यहाँ तक कि प्रकाश भी, जी हाँ, लाइट भी, प्रकाश भी अगर ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल्स हैं, लेकिन वो पृथ्वी से कई हजार प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों, अगर ये ब्लैक होल, समझिए ये ब्लैक होल अगर पृथ्वी के नजदीक होते, जो कि अब हजारों प्रकाश वर्ष दूर है, तो पृथ्वी को कब का निगल गए होते और हमारी पृथ्वी पर कोई जीवन होता ही नहीं। और दोस्तों, अब सबसे आखिरी सवाल कि ये ब्लैक होल कैसे बनता है? दोस्तों, वैज्ञानिक तौर पर यह माना जाता है कि कोई विशाल तारा यानी स्टार जब अपनी अंत की ओर पहुंचता है, कोई बड़ा तारा, कोई स्टार जब अपने अंत की ओर पहुंचता है, अपने अंत की ओर बढ़ता है, तो वो धीरे धीरे ब्लैक होल में परिवर्तित होता चला जाता है और फिर वो आसपास की सभी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। जब एक विशाल तारा अपने केंद्र में जो फ्यूल है, हाइड्रोजन है, उसे खत्म कर देता है, तो फिर वो अपने ही ग्रेविटेशन के कारण ढहने लगता है। तारे का पतन एक शक्तिशाली विस्फोट का कारण बनता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। और दोस्तों, इस विस्फोट में तारे का बाहरी हिस्सा अंतरिक्ष में फैल जाता है। तारे का जो केंद्र है, जो कि अब तक काफी डेंस हो चुका होता है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण और भी अधिक सिकुड़ जाता है। और दोस्तों, इस केंद्र का द्रव्यमान अगर एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो फिर ये एक ब्लैक होल में बदल जाता है। हालांकि दोस्तों, ब्लैक होल वैज्ञानिकों के लिए आज भी किसी पहेली से कम नहीं है और इस दिशा में वैज्ञानिक खोज लगातार जारी है।
और वैज्ञानिक इसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।